पिछले पार्ट में हमने देखा था फैंक्शन कहता है क्या मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करने पर कोई रिवॉर्ड मिलेगा जीजी। जिसे सुनकर हियू थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर वो सोचने लग जाती है। फिर कहती है कि एक रिवॉर्ड। और सोचने के बाद वो कहती है अच्छा, अगर तुम इसे पूरा कर लेते हो तो तुम आधे घंटे के लिए चीवू का फ़ोन यूज़ कर सकते हो। जिसे सुनकर फैंक्शन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ठीक है कहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो चीवू का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, वो तो गुस्सा हो जाता है पूरा। और जो हमारी हियू होती है वो फैंक्शन को थम्स अप दिखा रही होती है और वो कहती है कि तुम कर सकते हो। जिस पर फैंक्शन कहता है यस मैम। और बेचारा चीवू जो कि पूरा स्पीचलेस हो जाता है और हियू को जाते हुए वो देख रहा होता है, जिसे फैंक्शन भी नोटिस कर लेता है और चीवू को ही देखे जा रहा होता है। फिर कहता है ये तो अजीब बात है, वैसे तो तुम आमतौर पर किसी को भी अपनी चीज़ें छूने नहीं देते हो, मुझे भी नहीं यहाँ तक कि। फिर वो सोचता है और फिर खुद ही हैरान हो जाता है। फिर गुस्से से कहता है तुम दोनों इतने करीब कब से आ गए, कुछ तो हुआ होगा है ना। जिस पर चीवू कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिस पर फैंक्शन तो मुंह बनाने लग जाता है और तुरंत अपने जगह से उठकर वो चिल्लाने लग जाता है सिस्टर तुम। और तभी जो चीवू होता है उसके कॉलर को पकड़कर उसको रोक लेता है और कहता है चुप रहो। जिस पर फैंक्शन जो कि चीवू को देखता है फिर वो स्माइल करता है। फिर चीवू सारी बातें जो होती है वो फैंक्शन को बता देता है। जिसे सुनकर जो फैंक्शन होता है वो तो पूरा हैरान ही हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने उसका फ़ोन छीन लिया और उसको ग्रुप से भी हटा दिया। किसी लड़की के दिल में इस तरह की सिचुएशन का रिजल्ट इमीडिएटली रिजेक्शन ही होगा। सिस्टर आपका दिल कितना अच्छा है कि आपने इस इंसान को माफ़ कर दिया। फिर चीवू कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मैंने हद पार कर दी थी, इसलिए जब मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसने मुझे ये सारी चीज़ें कही तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। जिस पर फैंक्सिन हैरानी से कह रहा होता है तो तुमने वही किया जो वो चाहती थी है ना। और कहता है तुम इतने आज्ञाकारी कब से हो गए। जिस पर चीवू तो कह रहा होता है इसे मेरी माफ़ी मांगने का एक तरीका समझो। फैंक्सिन कहता है क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही है। जिस पर चीवू कह रहा होता है कि सच कहूँ तो ये काफ़ी परेशान करने वाला है। फैंक्सिन भी कह रहा होता है यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही है। फिर चीवू अपने सामने रखा ड्रिंक को पकड़ता है और कहता है कि लेकिन, और ड्रिंक को देखकर वो कह रहा होता है मुझे इस तरह की फीलिंग से नफरत भी नहीं है। जिस पर फैंक्सिन बड़े कामली कह रहा होता है सिस्टर तुम काफ़ी बहादुर हो। जिसे सुनकर तो चीवू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। जिस पर फैंक्सिन कहता है मैं कैसे बताऊं। फिर वो बोलता है वो लड़की कुछ ज़्यादा ही जोश वाली है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है। आमतौर पर जब लोग आप जैसे किसी पर्सन से मिलते हैं तो वो तुरंत ही इमीडिएटली खुद को आप जैसे पर्सन से अलग कर लेते हैं। जिसे सुनकर चीवू को तो बहुत हर्ट होता है बेचारे को और उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है। लेकिन फिर फेंसिंग कह रहा होता है कि अरे मैं जानबूझकर तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ, बस इतनी सी है कि ज़्यादातर लोग की जो मेंटलिटी है वो ऐसी ही होती है कि वो एक प्रॉब्लम को कम हो तो बेहतर ही हो, तो मैं खुद को दुखी क्यों करूं, है ना। कम से कम मुझ पर तो ये बात लागू होती ही है। जिस पर चीवू कहता है तुम तो बिल्कुल बेरहम हो। जिस पर फैंक्सिन भी कह रहा होता है कि तुमको तो ऐसा कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। हालांकि उसने ये ऑप्शन चुना था और वो अपनी सच्ची और उग्र फीलिंग के साथ आपके काम में दखल दे रही है, यहाँ तक कि पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है। आखिरकार हर कोई अजनबी पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ये ऐसा काम नहीं है जो मैं भी कर सकूं। जीवू कह रहा होता है मैं पास्ट में जी रहा था, हार से सहमा हुआ था, एकदम हारा हुआ इंसान था। फैंक्सिन कह रहा होता है हर कोई अच्छा बिहेवियर या केयर को समझ या एक्सेप्ट नहीं करते। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए तो उस लड़की की भी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। फिर जो फैंक्सिन होता है वो ऊपर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है मैं उसे थोड़ा तंग करना चाहता हूँ। जीवू कहता है तुम्हारे पास कहने के लिए इतना कुछ है, ऐसा लगता है जैसे तुमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना। फैंक्शन कह रहा होता है कुछ फील्ड में मैं आपसे तो ज़्यादा ही एक्सपीरियंस वाला हूँ। जिसे सुनकर चीवू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। चीवू कहता है जब जब तुम खेलते हो तो तुमको टीम से बाहर निकाल दिया जाता है ना। जिस पर फैंक्शन भी उसको उल्टा जवाब देता है कि तुमने तो सचमुच कभी किसी लड़की का हाथ ही नहीं पकड़ा होगा, है ना। और यहाँ पर दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई है, जिससे माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। और आपको तो पता ही है फैंक्शन से आप बहसबाजी में जीत तो सकते नहीं हैं। तो जो चीवू होता है उसको बहुत गुस्सा आता है तो वो जोर से ना फैंक्शन को मार देता है। जिस पर जो फैंक्शन होता है ना वो चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम मुझसे हार तो पा नहीं रहे हो, इसलिए मुझे मारने लगे, है ना। और आपको तो पता ना फैंक्शन से बहसबाजी में कोई नहीं जीत सकता और जो हमारा चीवू है उसे तो लड़ने में कोई नहीं जीत सकता। दोनों के पास अलग 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 ही टैलेंट है। तभी ना वहाँ पर हियू भी आ जाती है और वो कह रही होती कि किसी को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करें और कहती है ऑर्डर किए गए फूल हैं वो आ गए हैं। और फैंक्शन जो होता है वो जो हमारे हीरो होते हैं ना उसके पीछे जाकर छुप जाता है और वो जीप दिखा रहा होता है
और वो फिर वो कहता है कि मुझे पता है, वो तो मुझे हमेशा बुली करते रहता है। जिसे हियू भी देख रही होती है और वो कहती है कि कितना बुरा है, बस वो ऐसे ही कह रही होती है। और जो चीवू होता है ना, वो बड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर वो थोड़ा अपसेट होते हुए कह रहा होता है कि तुम लगातार उसी की साइड ले रही हो। जिस पर हियू भी ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और वो सोच रही होती है कि अरे इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। और वो कहती है कि मैं, तभी फैंक्सिन कह रहा होता है कि सिस्टर मेरी प्रोटेक्शन करो। जिस पर जो हियू होती है ना, वो तो पूरा कंफ्यूज होती है। और जो चीवू और जो फैंक्शन होते हैं ना, वो दोनों ही ना हियू को एकदम मासूमियत से देख रहे होते हैं। और यहाँ पे बेचारी हियू फंस गई है। वो भी सोच रही है कि अब मैं क्या करूँ। वो भी सोच रही होती है कि अब ये सिचुएशन आखिरकार है तो है क्या।